मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों नेपाल के अंदर जो सैलाब आया है, जो तबाही मची है तिब्बत से सटे नेपाल के 2 जिलों के अंदर, ऐसी तस्वीरें मैं समझता हूं कि शायद आज तक हम लोगों ने नहीं देखी होंगी। जब उत्तराखंड में जून के महीने में इस तरह का इतना बड़ा एक प्रलय आया था, जिसमें कि कहते हैं कि 25-30 हज़ार लोग मारे गए थे, संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। उस प्रलय में भी तस्वीरें इस तरह की नहीं आई, क्योंकि तब उस तरह से शायद वीडियो कैमरे या उस तरह के मोबाइल फ़ोन नहीं थे, या उस तरह से डाटा कनेक्टिविटी नहीं थी। तो वो तस्वीरें कभी उस तरह से सामने नहीं आई। जो तस्वीरें सामने आई वो बाद की तस्वीरें सामने आई। उस वक्त जब ये पूरा प्रलय हुआ, उस वक्त की तस्वीरें सामने नहीं आई थी। लेकिन अब जो नेपाल से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये अभूतपूर्व हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इंसान और कुदरत के बीच में एक जंग भी नहीं कह सकते उसको। प्रकृति जो है वो तबाही मचाने के लिए पीछे जा रही है, पीछे आ रही है, दौड़ रही है, और लोग, इंसान जो है अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऐसी कितनी तस्वीरें सामने आई। कल मैंने आपको बहुत सी तस्वीरें और दिखाई भी थी, आज मैं आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाने वाला हूँ। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा कि प्रकृति से छेड़छाड़ कितनी बड़ी जो है आपदा का कारण बन सकती है। हमको सबको इस पर सचेत रहने की आवश्यकता है। तो ये त्रिशूली नदी वहाँ पर जो थी, ये पूरी वहाँ पर जो ये पूरी सैलाब आया, इसकी जो वजह बताई जा रही है वो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे जो वहाँ का है, उसने अपनी एक रिपोर्ट इस पर दी है। उसका ये कहना है कि दरअसल एक लगभग 2000 फीट चौड़ा बहुत बड़ा एक ग्लेशियर, जो कि 4000 फीट की ऊंचाई से जाकर के नदी में गिरा, और उसके गिरने की वजह से क्या हुआ कि एक रुकावट बन गई। बहुत बड़ी मात्रा में जो पानी था वो इकट्ठा होता गया वहाँ पे, और इसके बाद पानी के प्रेशर से जब वो ग्लेशियर टूट गया, बिखर गया, तो उस ग्लेशियर के साथ में, धूल मिट्टी के साथ में, भूस्खलन के साथ में बहुत इतनी बड़ी मात्रा में जो पानी था, जो सारा एक सैलाब था, वो इतनी बड़ी मात्रा में त्रिशूली नदी के अंदर आया कि आप समझ लीजिए कि लगभग 2 जिलों में बहुत भारी तबाही करके गया है। तो अभी तक जो कहा जा रहा है वो ये है कि भाई इसमें 1000 से ज़्यादा लोग अब तक जो है गायब बताए जा रहे हैं। लगभग 200-300 के करीब यहाँ पे डेड बॉडीज़ मिल चुकी हैं। 340 विदेशी पर्यटक यहाँ पर गायब हैं। लगभग 133 भारतीय पर्यटक फंसे हुए हैं या गायब हैं, इनका भी कुछ अभी तक पता नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की है, उनको हर संभव सहयोग का वादा किया है। और ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, इसकी जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको थोड़ी सी दिखाना चाहता हूँ। और ये समझने वाली बात ये है कि ये जो पूरा इतना बड़ा प्रलय, इतनी बड़ी तबाही जो आई, इस तबाही ने जिस तरह के दृश्य दिखाए वो दृश्य बड़े ही खतरनाक है। ज़रा इस वीडियो को देखिए एक बार, देखिए। मतलब ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म का सीन हो, ऐसा लगता है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि इस पूरे प्रलय में 1000 लोग गायब हैं,
मैं नहीं मानता। इतनी बड़ी आप तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देख के लगता है कि इसमें कम से कम 5-6 हज़ार लोग इसमें अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे। आप सोचिए कि जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, जहाँ बड़ी बड़े पुल उखड़ गए, जहाँ पे गाड़ियाँ बह गई, जहाँ पे बड़ी बड़ी बसें बह रही हैं, जहाँ पे मकानों की नींव उखड़ गई, वहाँ पे आखिर इंसान की बिसात क्या है, सोचिए जरा। तो ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। जरा इस तस्वीर को देखिए, पानी किस तरह से बहा। मतलब नदी जो है अपने पूरे किनारों को तोड़ करके पूरी तरह से जो मैदानी इलाके थे, लोग भाग रहे हैं। अगर आप इसमें देखें तो लोग जो है आपको भागते हुए नजर आएंगे तूफान में। उनको पता चला नहीं होगा, जो अचानक से वो कहीं घूमने गए हैं, कहीं पर्यटन करने गए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होगा। अचानक से उनके पीछे ही कितना बड़ा सैलाब जब आया होगा तो उनके ऊपर क्या बीती होगी, ये कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है कि इस पूरी की पूरी जो ये जो पूरी की पूरी ये जो इतनी बड़ी जो ये धरती है, इस धरती के लिए आखिर एक इंसान की हैसियत क्या है उसके सामने? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये दिखाती है ये चीज़। और ज़रा देखिए इस वीडियो में, ये देख रहे हैं, ये एक ब्रिज है और ये ब्रिज किस तरह से केल्चोकको दुःखको दिन फेरि सुरु भएको छ। केल्चोकेको दुःखको दिन फेरि सुरु भयो। बिजुली अवरुद्ध, पुल अवरुद्ध। मतलब नदी पार करने के लिए एक ये अदना सा पुल जो बनाया गया था, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइप की तस्वीरें हैं ये सब, जो देखी नहीं जा सकती। और एक और वीडियो आया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जरा इसको देखिए एक बार। लोग उस वक्त कैसे भाग रहे थे किनारों पर, जब ये तबाही आई तो पर्यटक क्या कर रहे थे, ये देखिए। के बाद, उस प्रलय के बाद कितने सारे लोग जो थे वो भागे बचने के लिए ऊंचाई के स्थानों पर। जो पर्यटक थे पहाड़ों पर भागे, उसमें कितने ही लोग ऐसे थे जो नहीं भाग सके, जो उस पूरी की पूरी तबाही की चपेट में आ गए। कितने बच्चे, लाशें जो निकल रही हैं, उस मलबे के अंदर से लाशें जो निकल रही हैं। मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक व्यक्ति के कमर के नीचे का पूरा हिस्सा गायब था। आप सोचिए, तलवार से काटा नहीं गया था, इतना जोर का पानी का बहाव था कि वो पैर को उड़ा के लेके चला गया, पैर को उड़ा के लेके चला गया। उसने संभवतः कुछ पकड़ा होगा कि वो बच जाए किसी तरह से, मगर वो बच नहीं सका। उसका पूरा पैर जो है वो जो इतना फोर्स था कि वो पैर ही तोड़ करके पूरा बहा करके वो नदी ले गई। बच्चों की लाशें निकलते हुए देखी मैंने इसमें, इतनी बड़ी तबाही। और यहाँ पर ये तो और भी बड़ी तबाही है, त्रासदी है कि कुछ लोग बचे होंगे, कुछ नहीं बचे होंगे। यहाँ पर देखिए जरा, ये उस प्रलय के आने के, उस सैलाब के आने के पहले की तस्वीर आप देखिए। ये है कितना हंसता खेलता पूरा ये आपको रंग बिरंगा शहर यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इस जगह पर देखिए आप उसके बाद की वही तस्वीर, उसके बाद की जो है वो देखिए यहाँ पे किस तरह से नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं तो इस जगह पे देखिए, ये जो पीला पीला घर आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसको देखिए जरा। इस गोद में ये पीला पीला सा घर आपको यहाँ नज़र आ रहा है। और यही चीज़ अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ये चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। इस जगह पर देखिए, यहाँ पे इस जगह पर आपको ये चीज़ नज़र आती है। ये पीला घर जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस जगह पे। लेकिन अब ये क्या हुआ है कि इतनी बड़ी ये पूरी सैलाब थी कि इसके आसपास के जो पूरे घर, जो पूरे पेड़ लगे हुए थे, यानी वो पीला घर जो पेड़ से ढका हुआ था, वो पूरा जो घर था वही पूरी तरह से जो है उसमें ख़त्म हो गया। मतलब वो पेड़ ही ख़त्म हो गए, तो जो पीला मकान था वो आपको क्लियर नज़र आ रहा है एकदम। अब एक और तस्वीर है जो मैं समझता हूँ बहुत ही सबसे खतरनाक तस्वीर है इस पूरे हादसे की। एक जरा इसको देखिए आप। देख रहे हैं आप? Oh my god, बाहर। अरे भाग हटाओ बाहर।
अब इस वीडियो में जो लोग नज़र आ रहे हैं, पता नहीं इसमें से कितने लोग बचे नहीं बचे, कहना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर देखिए, मतलब समझने वाली बात यह है कि जब ये पूरा का पूरा ये सैलाब आ रहा था तो उस वक्त जो ज़मीन थी वो ज़मीन पूरी की पूरी कैसे धंसती चली गई। ज़मीन उस वेग को संभाल नहीं पाई। और जब ये शुरू भी हुआ था, जब ये पूरा का पूरा जो ग्लेशियर जब फटा, जब वो बांध सा ग्लेशियर जब फटा, तो उस वक्त इतनी ज़्यादा ऊर्जा पैदा हुई कि उस पूरे इलाके में 5.7 की तीव्रता का भूकंप महसूस हुआ। यानी भूकंप से ग्लेशियर नहीं फटा था, भूकंप से ग्लेशियर नहीं फटा था। जो ग्लेशियर था वो उस जगह पर जो ग्लेशियर जैसा बांध जो फटा था उसकी वजह से भूकंप आया था, भूकंप की वजह से ग्लेशियर नहीं फटा था। आप सोचिए कि कितनी बड़ी एनर्जी जो थी वो इस पूरी पैदा हुई। इसका मैं आपको यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये चीज़ें हुई। आप देखिए यहाँ पे किस तरह से ये जो पूरे बर्फ़ का ग्लेशियर था ये नीचे आया, इसके बाद वो टुकड़े सारे के सारे वहाँ पर बह करके टूट करके पूरे सब ये नदी के अंदर चले गए। तो ये एक यहाँ पर एक वीडियो आपको नज़र आएगा, समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे कि पहले ये जगह किस तरह से दिखती थी और अब ये जगह किस तरह की दिखती है इस तबाही के बाद। बहुत ही दुखद। जो लोग इसमें मारे गए उनकी आत्मा की शांति की हम लोग प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनको सद्गति दे। लेकिन जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर सामने आई। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ज़रा इस वीडियो को देखिए। ये देख रहे हैं आप, ये इतना बड़ा प्रलय है, आप सोचिए। मुझे इसमें से कुछ वीडियो मैंने डिलीट कर दिए हैं क्योंकि बड़ी व्यवस्था है, उसको दिखा नहीं सकते। क्योंकि इंसान रेंगते हुए जा रहे हैं एकदम वहाँ पे चींटियों की तरह से, और अचानक से सैलाब आता है और सब कुछ बहा के ले जाता है। तो ये सब जो हुआ, तो ये एक और पोस्ट वायरल हो रही है। यहाँ पे एक गॉडेस पालानचोक भागवती वो कह रहे हैं कि भाई ये जो नेपाल की एक देवी हैं, जब ये हादसा हुआ, जब इतना बड़ा प्रलय आया, उसके पहले ये कुछ प्रतिमा जो यहाँ पे लगी थी उससे कुछ पानी जैसा निकलता है, और जिसको कि नेपाल के लोगों ने अपनी भाषा में ये कहा कि भाई ये कुछ पसीना सा निकला मूर्ति के अंदर से। और उसके बाद एक तरह से बताया कि ये चेतावनी थी, और उसी चेतावनी के बाद जो है इतना बड़ा प्रलय हुआ। जो लोग इस पोस्ट को वायरल कर रहे हैं उनका ये कहना है कि इससे पहले नेपाल में जब 2 बड़े बड़े भूकंप आए थे, और वो भूकंप कब आए थे? वो भूकंप आए थे 1974 में, 1987 में। उस वक्त भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इस प्रतिमा के अंदर से पानी जैसा कुछ निकला था, पसीना जैसा कुछ, उसको लोगों ने कहा। तो वो जो है लोगों ने कहा कि वो भी संकेत था तबाही का। तो ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि ये माता ने जो है यहाँ पे तबाही का, प्रलय का एक संकेत दिया है। तो बहुत ही दुखद तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को हम क्या ही कहें। जो कुछ भी हुआ बहुत गलत ही हुआ। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्द ही जल्द इस तबाही से नेपाल चाहे वो उबर जाए, और जो हर संभव मदद हो सकती है भारत वहाँ पे ज़रूर कर रहा है, करेगा भी। नमस्कार, धन्यवाद।